क्या कह रहा है द्विघात समीकरण इतना बराबर का विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक यानी जब भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा आपको, यानी विवेचक वाला सूत्र क्या होता है, b बराबर क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव है, तो आपको क्या करना है, यही से लेना है। ये है क्या आपका ये है आपका b, ये है आपका c है। ठीक है, तो b कितना है 4, लेकिन इसके आगे क्या है माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा 4 ना। और यहाँ स्क्वायर है सूत्र के अनुसार, तो स्क्वायर दे दीजिए -4, और ये कितना है और सी कितना है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस को देखिए -4 गुना -4 स्क्वायर है कि नहीं, तो गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 कितना हो गया 16 हो गया माइनस। ठीक है, अभी इससे इसको गुना कीजिए 8 कितना 4 दूना 8 8 या 24, इससे इसको घटाइए कितना -8 होगा कि नहीं, हो गया। तो है ऑप्शन में, अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए, ये भी विवेचक वाला है। देखिए समीकरण इतना बराबर विवेचक ज्ञात कीजिए, तो यही सूत्र हो जाएगा फिर आपका। तो ए के जगह पर क्या है 3√3, और बी के जगह पर 10, और सी के जगह पर आपका √3 है। तो बी में क्या है आपका 10, तो इस पर स्क्वायर दे दीजिए -4, ए के जगह पर क्या है 3√3, और सी के जगह पर क्या है √3। इसको गुना कर लीजिए कितना 100, इसको गुना कीजिए, देखिए यहाँ 3 4 12 हो गया, और √3 3 हो गया। इससे इसको यानी गुना कर लीजिए 36, घटा दीजिए कितना 64। ऑप्शन में है कहाँ सी नंबर लगा दीजिए। ठीक है, और भी 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में भी क्या है विवेचक वाला है। तो द्विघात इतना बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें, तो सूत्र तो यही है। तो ए के जगह पर क्या है कुछ नहीं है, तो क्या 1 तो है आगे, तो 1 पर स्क्वायर -4 क्या, और बी के जगह पर 4 है ना। चलिए, और 4 ए के जगह पर क्या है 1, और बी के जगह पर सी के जगह पर क्या है बी है ना। चलिए 4 4 कितना होता है 16, माइनस इससे इसको गुना करेंगे 4 का, और क्या है बी है, तो रख दीजिए यहाँ तक। ऑप्शन देखिए है ए नंबर। अभी देखिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग कितना है, देखिए, और शून्यक का गुणनफल कितना है 2 है। तो यानी द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र भी क्या है आप लोग, क्या है x स्क्वायर, और बोलिए माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए x स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है, देखिए योगफल कितना है -3, तो -3 दे दीजिए, बाहर में x है तो x दे दीजिए, प्लस इसका मान कितना है 2, देखिए गुणनफल कितना है 2, तो x स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका +3, हाँ यहाँ इधर x है गुना कर लीजिए, और प्लस इधर कितना है 2 है, कहीं पर ये नंबर लगा दीजिए। कोई दिक्कत है नहीं है। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक, देखिए शून्यक योगफल कितना है -4, और गुणनफल कितना है 5, तो उसी तरह हो जाएगा फिर सूत्र तो यही रहेगा आपका x स्क्वायर माइनस, ठीक है,
और कितना योगफल कितना -4 और x प्लस इसका मान कितना है -5। तो -5 को घेर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और कितना हो जाएगा प्लस माइनस है, कहाँ है डी नंबर में। चलिए लगा दीजिए। और देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद इतना, इसको पहले लिख लीजिए। इधर क्या है x ब्रैकेट 2x माइनस कितना 5 और माइनस कितना है 3 है। इससे इसको गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस कितना 5x, इधर कितना है -3 है। तो a बराबर कितना है आपका 2, b बराबर कितना है -5, c बराबर कितना है -3। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, इसका शून्य की योगफल क्या होगा, तो योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटा a। तो b के जगह पर क्या है आपका -5, सूत्र में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो गया, a के जगह पर क्या है 2 है, तो 5 बटा 2 है कहीं पर डी नंबर लगा दीजिए, हो गया सही। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर कर रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल, यानी योगफल कितना 2 और गुणनफल कितना -15 बहुपद है। ठीक है। तो यानी सूत्र क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो देख लीजिए आपका कह रहा है योगफल कितना 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इधर एक्स है प्लस गुणनफल कितना -15, तो -15 दे देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस -15 है सही पर। कितना नंबर बी नंबर। ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा इसी तरह का, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, देखिए योगफल और गुणनफल, तो फिर वही करेंगे हम लोग। ठीक है। योगफल कितना है 3 और x है दे दीजिए प्लस, और इसका कितना है माइनस कितना -10, तो एक्स स्क्वायर -3x और प्लस -10 है कहीं पर, है नहीं सी नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद की शून्य योगफल कितना और गुणनफल कितना, तो फिर इसी तरह ये इसी सूत्र से बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है -3, तो माइनस यहाँ दे दीजिए, यहाँ 3 सॉरी एक्स प्लस इसका मान कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया +3 और इधर एक्स है और प्लस कितना 2 है कितना डी नंबर में तो प्लस है माइनस ये नंबर। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद इतना, देखिए कहीं पर आप लोग देख रहे हैं एक्स है और कहीं पर यानी क्या है वाई है, तो यानी एक्स रहे या वाई रहे या जेड रहे, ठीक है कुछ भी रहे, तो हम लोग को क्या करना है, ये बराबर मान लीजिए कितना ये बराबर कुछ नहीं है आगे, तो क्या अब बी कितना मान लेंगे माइनस है -3 और सी बराबर क्या मानेंगे 2, तो योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटा a,
तो बी का मान कितना है 3, लेकिन माइनस है। और ए का मान कितना है, इससे इसको भाग देंगे तो -3 ही होगा। आंसर डी नंबर। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्या करें, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल, फिर वही वाला योगफल कितना -7 और गुणनफल कितना -5। तो सूत्र क्या है फिर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है -4, तो -4। ठीक है, एक्स माइनस इसका मान कितना -5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 और एक्स गुना करेंगे 4x, अब प्लस माइनस कितना हो गया, कितना हो गया। ठीक है, कहीं पर कौन सा डी वाला, तो हो गया आपका। देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, बहुपद इतना के शून्य का योगफल, फिर योगफल। तो योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटा ये। कभी कभार यदि योगफल कभी कभार गुणनफल भी पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए ए के जगह पर क्या है आपका 5, बी के जगह पर क्या है -14। तो माइनस यहाँ पर भी सूत्र के साथ है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ए का मान कितना है 5। ठीक है ऑप्शन सी नंबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना।